हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, संडे को हम हिंदी व्याकरण की क्लास करते हैं, लेकिन घर पर गेस्ट आए हुए थे, इसलिए मैं क्लास जाने में मुझसे थोड़ी देर हो गई। तो अब मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ। है संडे लेकिन रात हो चुकी है, लेकिन क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे कारक। ठीक है, क्या करेंगे, कारक। तो कारक के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो कारक है, इसका अर्थ क्या होता है, संबंध। क्या अर्थ होता है, संबंध भाई। ठीक है, कारक का क्या अर्थ होता है, संबंध होता है। और इसकी परिभाषा क्या होती है कारक की, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, जो सर्वनाम है इसका संबंध क्रिया से कराते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से कराते हैं उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं भाई कारक। ठीक है, और 8 प्रकार के कारकों का आप सभी को पता होगा। तो पहला है कर्ता कारक। आप लगाना कर्ता कारक, इसकी विभक्ति होती है ने। ठीक है, ने। कर्म को करण कारक, इसकी विभक्ति होती है से। ठीक है, संप्रदान को या के लिए, विभक्तियां भाई इनकी। अपादान से या अलग। संबंध का के की रा रे री ना ने नी। ठीक है, ये संबंध में होता है। फिर अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी अहो और विस्मय आदि चिन्ह जो होता है, ये संबोधन का चिन्ह, इसको हम लगाते हैं। ठीक है भाई, तो पहले हम जो हमारे पास कर्ता कारक है इसको देख लेते हैं। जो कर्ता कारक है, ठीक है, इसकी विभक्ति मैंने आपको क्या बताई है, ने। ठीक है, और साथ में हम कर लेंगे भाई कर्म कारक को। ठीक है, कर्म की बताई मैंने आपको को। ठीक है, दोनों साथ के साथ करेंगे, जल्दी हो जाएगा। जो कर्ता कारक किसको कहते हैं, जो क्रिया संपन्न करे, जो क्रिया को भी संपन्न करता है उसको क्या कहते हैं, हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने मारा। ठीक है, तो भाई किसने कार्य संपन्न किया, राम ने। ठीक है, मारने का कार्य किसने संपन्न किया, राम ने। ठीक है, और जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा। तो भाई देखो, राम ने, ये तो कर्ता हो गया, राम ने मारा, लेकिन किसको मारा, रावण को मारा। ठीक है, ये कर्म में आ जाएगा। और कर्म की परिभाषा हम क्या करेंगे, जो क्रिया से प्रभावित हो। ठीक है, कर्म की परिभाषा का होती है जो क्रिया से प्रभावित हो उसको क्या है, हम कर्म कारक कहेंगे। जो क्रिया से प्रभावित हो भाई, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो क्रिया से प्रभावित कौन है, रावण है। क्या है, रावण है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो क्रिया क्या है, मारना। अब इससे प्रभावित कौन हो रहा है, रावण। को आ गया ना बीच में, तो क्या है, कर्म। ठीक है, तो ये कर्म है। ऐसे माँ बच्चों को पीट रही है। ठीक है, तो पीटने का प्रभाव किस पे पड़ेगा। ठीक है, पीटने से प्रभावित कौन होंगे, बच्चे होंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम कर्ण कारक। कर्ण और अपादान साथ में कर लेते हैं। ठीक है, कर्ण और अपादान हम साथ में कर लेंगे। कर्ण तीसरे नंबर पे आता है और अपादान 5वें नंबर पे आता है। कर्ण की विभक्ति क्या होती है, से या के द्वारा। अपादान की से या अलग। ठीक है, और अपादान की भाई इसके साथ कर्ण और अपादान कर रहे हैं ना, कर्ण और अपादान। अपादान की भाई से अलग से। ठीक है, अलगाव जहाँ पे होता है वहाँ पे अपादान होता है। डर अपादान में आता है। घृणा अपादान में आती है भाई। लज्जा जो है ये भी अपादान में आएगी। ठीक है, उत्पन्न होना अपादान में आएगा ये भी। ठीक है, तुलना करना ये भी अपादान में आता है। सीख, किसी भी चीज़ से सीख, ये भी अपादान
कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे ही करण के अंतर्गत मैंने क्या बताया था, से विभक्ति है इसकी और के द्वारा, और जहाँ पर भी समानता बताई जाती है, ठीक है, जहाँ पर भी समानता बताई जाएगी वहाँ पर हमारे पास करण कारक आएगा भाई। ठीक है, जो करण कारक है इसकी परिभाषा क्या होती है, जो क्रिया का साधन बने। ठीक है, जो क्रिया का साधन बने भाई। ठीक है, क्या बने, साधन बने, उसको क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने पेन से पत्थर लिखा, क्या भाई, मैंने पेन से पत्थर लिखा। ठीक है, जो अब देखो मैंने पत्थर लिखा लेकिन मेरे पास साधन क्या है लिखने का, पेन। ठीक है, तो पेन से, ठीक है, ये साधन हो गया, पेन हमारे पास साधन है, इसलिए यहाँ पे कर्ण कारक है। जैसे वह कार से आया, तो वह कार से आया, तो वह किससे आया, क्या साधन था उसके पास, कार थी। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, जो समानता है, जहाँ पर समानता दिखाई जाती है वहाँ पर भी कर्ण कारक होता है। जैसे नेत्र कमल से, ठीक है, नेत्र कमल से, यहाँ भी कर्ण कारक है। और जैसे लता सुधा से, ठीक है, यहाँ भी कर्ण कारक रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अपादान, मैंने क्या बताया, से अलग होना, अलगाव जहाँ पे होता है वहाँ पे अपादान होता है। डर, घृणा, लज्जा, उत्पन्न होना है, जन्म लेना, कहीं पे तुलना की जाती है तब अपादान कारक आता है। सीख होती है वहाँ पर भी अपादान कारक आता है भाई। ठीक है, और उसकी परिभाषा क्या होगी, जब कोई वस्तु या प्राणी किसी से अलग हो जाए। ठीक है, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु या प्राणी किसी से अलग हो जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे चूहा बिल से बाहर निकला। ठीक है, चूहा बिल से बाहर निकला। ठीक है, कहाँ से निकला भी, बिल से, यानी चूहा जो है वो बिल से क्या है, अलगाव हो रहा है, चूहे का बिल से क्या है, अलग होना दिखाया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अपादान कारक है। ऐसे ही पत्ते पेड़ से टूटे। ठीक है, पत्ते किससे अलग हो गए, पेड़ से, यानी टूट गए हैं, वो अलग हो गए हैं। और जैसे वह पंजाब से आया, वह पंजाब से आया। ठीक है, तो वह कहाँ से आया, पंजाब से आया। ठीक है, पंजाब को साथ लेके आया, वहीं पे छोड़ आया, तो पंजाब को तो वहीं छोड़ आया, तो इसलिए क्या है, अपादान है, यानी पंजाब से क्या है, अलग हो गया है। ठीक है, तो अलगाव का जहाँ भी होता है वहाँ पे अपादान कारक होगा। अगर वह पंजाब से कार में आया, ठीक है, तो कर्ण कारक होगा, क्योंकि पंजाब से आने का साधन उसके पास क्या है, कार है, तो वहाँ पे कर्ण कारक होगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इनमें डिफरेंस। और आगे है, जैसे मैंने डर बताया, जो खरगोश शेर से डरता है। ठीक है, ये अपादान कारक में जाएगा। ठीक है, बहू ससुर से शर्माती है या लज्जाती है, ये भी अपादान कारक में जाएगा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ये भी क्या है, अपादान कारक में जाएगा। लता सुधा से अच्छी है, ये तुलना होगी ना, लता सुधा से अच्छी है, तो ये भी अपादान कारक में जाएगा। कीड़े मिट्टी से जन्म लेते हैं। ठीक है, कीड़े क्या है, मिट्टी से जन्म लेते हैं, यानी कीड़े से इसका क्या है, अलगाव है, उत्पन्न होना है। ठीक है, उत्पन्न हो रहे हैं कीड़े मिट्टी से, तो यहाँ पे भी अपादान कारक आएगा। छात्र गुरु से सीखते हैं, तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी सीख होती है वहाँ पे अपादान कारक आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब हम करते हैं कारक, जो हमारे पास मैंने आपको कौन कौन से करवा दिए, कर्ता, कर्म, करण और अपादान। तो अब हमारे पास क्या बच गया, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान कारक करते हैं। ठीक है, जो संप्रदान है इसकी विभक्ति के लिए होती है, के लिए, के हित, के हेतु। ठीक है, के हेतु भाई, के वास्ते, के निमित्त, की खातिर। ठीक है, और इसकी विभक्ति को भी होती है, आपको ध्यान रखना है। और जो संप्रदान है उसका क्या है, वो हमेशा देने के भाव में आएगा। ठीक है, देने के भाव में क्या है, संप्रदान कारक आता है। ठीक है, परिभाषा क्या होगी इसकी संप्रदान कारक की, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है। ठीक है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या किसी उद्देश्य के लिए क्रिया होती है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जैसे माँ ने बच्चों के लिए, माँ ने बच्चों के लिए खीर बनाई। ठीक है, तो बच्चों के लिए बनाई ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, संप्रदान कारक आएगा। लक्ष्मण राम के हित बन गए।
ठीक है, बन गए, तो ये भी क्या आएगा, संप्रदान कारक में आएगा। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया, ठीक है, तो ये भी संप्रदान कारक में आएगा। राजा ने प्रजा को कंबल दिए, ठीक है, देने का भाव जहाँ पे होगा वहाँ पर संप्रदान कारक आएगा भाई। ठीक है, जैसे पीएम ने नगरवासियों को बिजली उपलब्ध करवाई, ये भी संप्रदान कारक में आएगा। इसके बाद हमारा संबंध कारक रहता है। संबंध कारक इसकी विभक्ति क्या आती है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है, ये संबंध की विभक्ति होती है। और संबंध कैसे होता है, संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाना, उसको संबंध कारक कहेंगे। जैसे राम का भाई IAS बन गया, तो भाई किसका संबंध होता है ना, राम और उसके भाई का। यहाँ पे का विभक्ति आ गई है, यहाँ पे क्या आएगा, संबंध कारक आएगा। जैसे रमेश की प्रेमिका बहुत झूठ बोलती है, तो रमेश और उसकी प्रेमिका क्या है, यहाँ पर इस पे संबंध बताया गया है। यहाँ पे है मेरा भाई IAS बन गया, ठीक है, यहाँ पे किसका संबंध है, मेरा और मेरे भाई का। देखो रा आ गया ना, विभक्ति आ गई, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है। जैसे मेरी बुआ घर पहुँच गई, तो इसमें भी क्या है, री आ गया। ऐसे आपकी बुआ आ गई, तो इसमें की जो आता है, ठीक है, ये विभक्ति हमें ढूंढ के क्या है, हमें अपने कारकों की पहचान होती है इन विभक्तियों के अकॉर्डिंग। आगे है हमारा अधिकरण कारक, ठीक है, अधिकरण कारक करेंगे हम। अधिकरण कारक भाई इसकी विभक्ति होती है में पर, ठीक है, में पर, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के नीचे, के बाहर, के पहले, ये क्या है, अधिकरण की विभक्ति है। लेकिन ज़्यादातर अधिकरण में हम में पर विभक्ति को यूज करते हैं। और जहाँ भी आपको के ऊपर, के भीतर, के बाहर, के नीचे, के पहले आ जाए, वहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक होगा। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जो क्रिया के स्थान या समय का बोध कराते हैं, क्या भी क्रिया के स्थान या समय का, या तो स्थान का बोध करवाते हैं या समय का, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, जो पुस्तक है मेज पर रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे स्थान क्या हुआ, मेज, ठीक है। पुस्तक कहाँ पर रखी है, तो मेज पर रखी है, तो ये स्थान है, इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। जैसे पुस्तक मेज के ऊपर रखी है, के ऊपर आ गया तो अधिकरण कारक। मछली पानी में तैरती है, तो ये भी अधिकरण कारक। मछली पानी के अंदर तैरती है, तो ये भी अधिकरण कारक, भाई के अंदर भी आ गया है यहाँ पे, तो अधिकरण कारक रहेगा। इसके बाद करते हैं हम संबोधन, ठीक है, जो संबोधन है ये करते हैं, संबोधन कारक करेंगे। इसमें विभक्ति क्या होती है, हे, अरे, अजी, ओ, और भाई विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है ये होता है। और जो संबोधन होता है ये क्या है, किसी को कहना, इसका अर्थ क्या आता है, संबोधन का अर्थ क्या आता है, किसी को कहना, ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी को पुकारने या कोई बात कहने के लिए जो संबोधन कारक है उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे अरे लड़के, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। जो संबोधन कारक है इसमें हमेशा विस्मयादि वो क्या है, चिन्ह आता है भाई। अरे लड़के तुम फिर आ गए, हे भगवान, ठीक है, यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो ये क्या है, हमारे कारक हो गए। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, ठीक है। जहाँ पे अलगाव होता है, मैंने अभी बताया, वहाँ पे कौन सा कारक आएगा, अपादान कारक आएगा। यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। कोई व्यक्ति वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में अपादान कारक होता है। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। इस प्रकार जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान कारक होता है। कर्ण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु कर्ण कारक में से का अर्थ सहायता के लिए होता है, ठीक है। कर्ण कारक में क्या है, तो से का अर्थ क्या होता है, सहायता के लिए।
किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से का अर्थ अलगाव प्रकट करने में है भाई। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, घुड़सवार घोड़े से गिर गया। ठीक है, क्या है, जो घुड़सवार है घोड़े से गिरता है, तो घुड़सवार क्या है, घोड़े से अलग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं भाई। और हिंदी में 8 कारक होते हैं, देख लेते हैं। कारक चिन्ह जिनके अर्थ, कर्ता ने, काम करने वाला होता है कर्ता, या कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, नाना नी, रारेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। ठीक है, अब इनका जो अर्थ है ये देख लेते हैं। कर्ता का अर्थ क्या होता है, काम करने वाला। कर्म का जिस पर काम का प्रभाव होता है उसको कर्म कहते हैं। करण जिसके द्वारा कर्ता काम करे ये करण कारक होता है। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है संप्रदान। अपादान जिससे अलगाव हो। संबंध अन्य पदों से संबंध बताता है। अधिकरण क्रिया का आधार है। संबोधन किसी को पुकारना या बुलाना भाई। अगला क्वेश्चन है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? ठीक है, तो टेलीफोन पर, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, तो मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक है, किसके जरिए बात होगी, क्या साधन होगा भाई बात करने का, तो क्या होगा, टेलीफोन। तो क्या होगा, कर्ण कारक होगा भाई। ये आंसर अपना ठीक है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा में कर्ण कारक है। कर्ण कारक कर्ण क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ किसके अकॉर्डिंग, किसके द्वारा भाई, कलम के द्वारा। तो मेरे पास लिखने का आधार क्या है, कलम है। अधिकरण कारक भाई, आधार नहीं सॉरी साधन, तो मेरे पास लिखने का साधन क्या है, कलम है। अधिकरण कारक जो क्रिया के आधार जैसे स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए वहां पर अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है, जैसे वह घोड़े पर बैठा है। संबंध कारक जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए, जैसे सोहन के साथ गीता बाजार गई, श्याम राम श्याम का चाचा है। कर्म कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा। ठीक है, राम ने मारा, लेकिन किसको मारा, श्याम को मारा, तो मारने का प्रभाव किस पे पड़ा, श्याम पर पड़ा भाई। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग है। ठीक है, जो जहां पर भाई अपादान कारक का प्रयोग है वो हमें बताना है। शिकारी के तीर से बाघ मरा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा भाई। तो इनमें चारों में से आपको भाई क्या है, अपादान कारक बताना है। तो क्या होगा भाई इसमें अपादान कारक, लड़का बाजार से लौटा। तो लड़का किससे अलग हो रहा है, बाजार से अलग हो रहा है। आगे देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या और देख लेते हैं भाई। लड़का बाजार से लौटा वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का चिन्ह है से, यानी अलगाव की स्थिति। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, यहाँ पे क्या है, कर्ण कारक। ठीक है, कर्ण कारक तथा अपादान में अंतर है। कर्ण कारक में कारक चिन्ह से साथ के लिए होता है तथा अपादान में से अलग के लिए होता है। अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है, तो क्या होती है, कौन सी विभक्ति होगी, तो कौन सी होगी भी, पंचमी होगी। अपादान कारक के साथ पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो जाए वहां पर अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। कर्ण कारक का चिन्ह भी से होता है, लेकिन वहां इसका मतलब साधन या सहायक के साथ होता है भाई। ठीक है, तो देखो विभक्तियां इसमें पूछी थी, इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो एक मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ सभी की विभक्तियां। देखो भाई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। तो कर्ता में पहली विभक्ति है, क्रम में दूसरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें विभक्ति पूछी गई थी ना, कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी है इसमें। ठीक है, अपादान में, तो ऐसे हमको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कर्ण कारक का पूछा है,
लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा है। भोजन के निमित्त पधारिए। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा है। ए ऑप्शन ठीक रहेगा। लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा, वाक्य में कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भोजन के निमित्त पधारिए, यहाँ पे संबंध कारक है। सिंह वन या गुफा में रहते, यहाँ पे अधिकरण कारक है। ठीक है, क्योंकि स्थान का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे स्थान के बारे में बताया गया। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, यहाँ पे संप्रदान कारक है। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऐसा कौन सा इसमें से वाक्य जिसमें कर्ण कारक की विभक्ति प्रयोग में हुई है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास। आगे देखते हैं। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं। आकाश से गिरी यानी आकाश से तो अलग होगी ना एक बूंद, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कर्ण पूछा है। रेल से उतरा मुसाफिर, यहाँ से भी रेल से उतरा, ये भी नहीं होगा क्योंकि रेल से अलग हो गया। पेड़ से गिरता, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पेड़ से अलग हो गया। तो ये ऑप्शन अपना ठीक होगा। पैरों से चलना यात्रा, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति परिभाषा देख लेते हैं। कर्ता जिसकी सहायता से कुछ कार्य करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। कर्ण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है सहायता या साधन। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से अपादान का शाब्दिक अर्थ है अलगाव की प्राप्ति है। अगला क्वेश्चन है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, क्या भी मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है। संज्ञा सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बताती है। उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है। संज्ञा या सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। बिल्कुल ठीक है भाई। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या है संबंध बताती है, उसको क्या कहते हैं बताते हैं, उसको कारक कहते हैं। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा या सर्वनाम पद का क्रिया पद से संबंध व्यक्त करती है, उसको क्या कहते हैं कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं तथा उनके प्रसर्ग चिन्ह इस प्रकार है। ठीक है, विभक्ति कारक और विभक्ति देख लेते हैं, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा संप्रदान की विभक्ति क्या है, तो के लिए को अपादान की से या अलगाव। ठीक है, कर्ता ने विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलगाव संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। तो ये विभक्ति आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है और इनकी भाई ठीक है विभक्ति आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य, ठीक है, जिसमें अपादान है भाई। ठीक है, अपादान का प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है। हम कान से सुनते हैं, ठीक है, ये तो नहीं अपादान। मोहन से उठा नहीं जाता, बिल्कुल नहीं है। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ा, तो राम ने अपने पुत्र से क्या है नाता तोड़ा, यानी राम जो है अपने पुत्र से अलग हो गया। तो अलग होने का जहाँ भी ठीक है भाव आएगा वहां पे अपादान कारक होगा। ये बिल्कुल ठीक है अपना सी आंसर बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ा, यह वाक्य अपादान प्रसर्ग से युक्त होता है। जबकि हम कान से सुनते हैं रावण राम के बाण से मारा गया, ये दोनों वाक्य कर्ण कारक। और मोहन से उठा नहीं जाता ये भाववाचक वाक्य है भाई। अगला क्वेश्चन है रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। ठीक है, तो क्या है इसमें भाई वो रामू क्या है घर से निकला है, यानी रामू घर से क्या है अलग हो रहा, तो किसमें अलगाव कहाँ पे है अपादान में आएगा। बी आंसर ठीक है। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में अपादान कारक है। अपादान कारक अलग होने के भाव को दर्शाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। शेष कारकों के विभक्ति चिन्ह इस प्रकार, जैसे कर्ण से द्वारा कर्ता ने संप्रदान के लिए को। अगला क्वेश्चन है से हस्तेन खादती, क्या भी से हस्तेन खादती में कौन सा
कारक है। तो कौन सा भी? से हस्तेन खाती में कर्ण कारक है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। से हस्तेन खाती में कर्ण कारक है। साधन कथम कर्णम सूत्र से साधन के लिए कर्म कारण का प्रयोग होता है। यहाँ हस्त हाथ साधन का कार्य कर रहा है। जैसे से खादती हस्तेन, तो ये हस्तेन है, ये हाथ का कार्य कर रहा है, अतः यहाँ तृतीय विभक्ति या कर्ण कारक होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है भाई? कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है, प्रथमा है, तृतीया है, सप्तमी है। तो भाई पहले तो देखो कविता का मर्म जो है इसमें हम देखते हैं कौन सा कारक है, फिर कारक पता चल जाएगा, फिर आपको विभक्ति पता चल जाएगी इसमें कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो कौन सी विभक्ति है? कर्ता का कविता का मर्म में। ठीक है, तो कविता का मर्म में भाई षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, का, तो देखो षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति की विभक्ति चिन्ह का, के, की। ठीक है, नहीं ये किस में आएगी? इसमें आएगी संबंध कारक में आएगी। ठीक है, कविता का मर्म, का किस में आता है? संबंध में आता है, तो षष्ठी विभक्ति है। जैसे प्रथमा में कर्ता आगे, तृतीया से द्वारा, सप्तमी में पर। ठीक है, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अशोक ने पत्र पढ़ा, तो इसमें कौन सा कारक है भाई? तो इसमें कर्ता कारक आएगा। क्या है? अशोक ने क्या किया है काम? कर्ता कारक आएगा भाई यहाँ पे। देखो अब देखते हैं, कारकों को विभक्तियों के साथ हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो कारक कौन से इसमें? कर्ता ने। ठीक है, ये रहा, तो क्या, सॉरी, एक का ई आ गया। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में पर। देखो से का आ गया, 3 का आ, सॉरी, और 4 का ए। देख लेते हैं, छोटी बड़ी, पहले छोटी बड़ी, फिर आ, फिर ए, तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। डी आंसर ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा अधिकरण में पर। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है भाई? मैंने पत्र लिखा। ठीक है, मैंने लिखा। ठीक है, मैंने लिखा, क्या लिखा भाई? तो लिखने का प्रभाव किस पे पड़ा? पत्र पे, तो कर्म कारक इसमें आएगा। मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र कर्म कारक है। जब क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न किया जाए और कुछ उत्तर प्राप्त हो तो कर्म कारक आता है। कर्म कारक का चिन्ह को कुछ जगहों पर लोप हो जाता है, जबकि कर्ता का चिन्ह ने कर्ण का से। ठीक है, ये तो रहने दो, आगे देखते हैं। तोता डाली पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अधिकरण। क्या है? अधिकरण है। ठीक है, में पर आती है इसकी विभक्ति। ठीक है, और जहाँ पे समय और स्थान का हमें बोध होता है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। तो तोता डाली पर बैठा है, क्या स्थान है तोते का बैठने का? डाली। तोता डाली पर बैठा, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। जब किसी आधार प्रकट करना हो अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। कर्ण कारक से के द्वारा साधन के संबंध कारक का के की री संबंध प्रकट करने के लिए तथा अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? ठीक है, तो कौन सा भाई? राम, रावण, दशरथ या पुत्र। राम के पुत्र रावण, सॉरी, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। देखो राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो सीधा बन गया कर्म करण। दशरथ के पुत्र, दशरथ का भी आ गया पुत्र के साथ संबंध, लेकिन पुत्र का कहीं पर भी संबंध नहीं है। डी आंसर ठीक रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक है? तो कितने हैं? 6 कारक है। किशोरी दास वाजपेयी के मत से याद रखना 6 हैं, और कुल पूछे जाए तो 8 है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे संबंध के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक बताए। वासुदेव नंदन प्रसाद ने कारक के 8 भेद माने। अगला क्वेश्चन है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? मेरे घर से, ठीक है, आपका घर, तो भाई अलगाव की बात हो रही है, तो अपादान कारक आएगा। अगला क्वेश्चन है,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित हो उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को छांटिए। कर्ता ने कर्म को, तो डी आंसर बिल्कुल ठीक। आपको विभक्ति याद करनी है भाई, ध्यान रखना है। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तक दी। ठीक है, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तक दी, तो यहाँ पे कर्ता है, संबंध है, कर्म है या संप्रदान है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं। तो उसने अपने मित्र को 2 पुस्तक दी, वाक्य में संप्रदान कारक है, क्योंकि क्या है, देने का भाव यहाँ पे आया है, तो संप्रदान कारक होगा भाई। यहाँ पर किसी को कुछ दिया गया है, या वहाँ को विभक्ति संप्रदान का प्रयोग है, अतः इस वाक्य में संप्रदान कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली, क्या भी उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, उसने टेढ़ी चाल चली। ठीक है, किसने टेढ़ी चाल चली? भाई उसने। ठीक है, जो कर्ता उसके विषय में बात हो रही है। जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, याद रखना, या तो संज्ञा आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाता है किसी का। ठीक है, नाम नहीं आया तो क्या आ गया, यहाँ पे सर्वनाम दे दिया उसने, तो यहाँ पे कर्ता कारक आएगा। डी आंसर ठीक रहेगा अपना। ने किस कारक की विभक्ति? सही विकल्प याद है, कर्ता ने, कर्ता ने, सी आंसर बिल्कुल ठीक है। आपको विभक्ति अच्छी प्रकार से याद रखनी है भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे है 8 कारक और 8 की विभक्तियाँ हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से या अलगाव के अर्थ में होता है। संबंध का के की रा रे नाने नी अधिकरण में पर, संबोधन ही अरे ओहो। तो ये हमारी विभक्तियां हैं कारक की, आपको ध्यान रखनी है भाई। अगला क्वेश्चन है, मेरी लड़की कौन वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? दिए गए विकल्प में से सही विकल्प पहचाने। मेरी लड़की कौन है, क्या भी मेरी लड़की कौन है? तो ये भाई मेरी और मेरी लड़की का क्या संबंध पूछ रहा है, तो ए आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। कारक के भेद, कारक के कितने भेद है भाई? 8 भेद है। संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। आगे देखते हैं, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, शिलिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। अपना बी आंसर ठीक रहेगा। 2 तरह की विभक्तियां होती है, एक विशिष्ट, विश्लिष्ट, एक संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती है, अर्थात पृथक रहती है, जैसे श्याम ने वृक्ष पर, लड़कों को, लड़कियों के लिए आदि। ठीक है, ये सभी विभक्तियां हैं। आगे है, उसने उसे छल से पराजित किया। में छल में से कौन सा कारक है? ठीक है, छल से कौन सा कारक है? छल से, ठीक है, तो कर्ण कारक है। ठीक है, उसने उसे पराजित किया, किससे किया भाई? छल से किया। साधन बन गया यहाँ पे छल। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो भाई संबंध कारक है, मेरा और मेरी कार का। ठीक है, कारक और कारक चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संप्रदान का के की रा रे री अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी अहो। अगला क्वेश्चन है, उससे अच्छे तो आप है में कौन सा कारक है? ठीक है, उससे अच्छे तो आप है, क्या यहाँ पे तुलना हो रही है? उससे अच्छे तो आप है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे तुलना, लज्जा, उत्पन्न, ठीक है, सीख आदि का भाव आ जाए, वहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा, और अलगाव आ जाए। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था। वाक्य में उससे तुलना आप से की गई है, अतः उससे अपादान कारक होगा। अपेक्षार्थ पंच में तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है उसे पंच विभक्ति होती है, जैसे धनात्, विद्यार्थी, गृह्य। चलो इस रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कर्म कारक की विभक्ति क्या है। तो क्या है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ये रहा को, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कारक और विभक्तियां दे रखी हैं, हम इसको देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव होने पर, संबंध का के की रा रे रे अधिकरण में पर, संबोधन है अरे रे भाई। कर्ण कारक किस वाक्य में है? कर्ण कारक किस वाक्य में भाई, ये हमें बताना है। तो भाई
राम को फल दो, तो यहाँ पे तो करता है। वह कलम से लिखता है, वह लिखता है, तो साधन क्या है, कलम से। ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे तो अलगाव हो रहा है वृक्ष से पत्तों का, अपादान हो गया। यह राम की पुस्तक, यहाँ संबंध हो गया, तो बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। वह कलम से लिखता है। ठीक है, तो किससे लिखता, कलम से लिखता है, तो कलम क्या इसके पास, साधन है भाई। अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक किस वाक्य में है, तो अपादान कारक किस वाक्य में है, अपादान अलगाव जहाँ पे है वहाँ पे सबसे पहले तो हम अलगाव देखें। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यही है भाई अपादान, बिल्कुल ठीक है। धोबी को धुलने के लिए कपड़े, तो ये नहीं। उसकी गाय सुंदर है, ये भी नहीं है। वह फल खाता, ये भी नहीं है भाई। देख लेते हैं यहाँ पे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो कर्म, उसकी गाय सुंदर है संबंध, वह फल खाता है कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, कौन सा अधिकरण कारक है भाई। वह घर से बाहर गया, यहाँ भी क्या आएगा, अपादान, क्योंकि वह अपने घर से अलग हो रहा है भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इस क्लास की, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।